मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर मेरे हाथ से किसी एक का भी भला हो जाए तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूँ। इसलिए बहुत खुशी हो रही है, ये खुशी के आंसू है। और इस छात्रावास को, ये जो अभी नया परिसर बना, इसको बनाने की बात आई तो सुनीता ने इसको बनाने के लिए इच्छा जाहिर की। मैंने कहा अच्छी बात है, अगर ऐसा करती हो तो। परंतु मेरे मन में एक चिंता अब तक थी जो आज दूर हो गई है। तो चिंता ये थी कि ये छात्रावास बनाया है, ये चलेगा या नहीं चलेगा, इससे किसी का भला होगा या नहीं होगा। अगर किसी का भला नहीं हो और कोई चैन नहीं हो तो फिर ये फिजूल खर्ची में जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं मेरे जीवन के अनुभव की बात बता रहा हूँ। मैं 1980 में पहली बार एमएलए बना। उस समय मेरे दिमाग में ये बात है कि बच्चों के रहने के लिए जगह नहीं है। क्योंकि मैं खुद भी पढ़ता था, मेरे भी यहाँ कुछ नहीं था। जोधपुर में कोई कहीं था ही नहीं, खेत के अलावा कुछ था नहीं। दूसरी जगह रह करके पढ़ाई की दिक्कतों को मैं जानता था, समझता था। तो मैंने कहा कहीं ऐसा नहीं हो ये छात्रावास बनाए, उसका कोई फायदा नहीं। क्यों? मैंने कहा 80 में एमएलए बना, तब ये कॉलेज में छात्रावास बन गया। ये क्रिकेट स्टेडियम क्या उपयोग हुआ? कुछ सिवाय हैं 3 चपरासी रहे, चलो रहे होंगे, पर मैंने कोई उसमें से कोई लड़का ये छात्रावास, उस समय मैं पहली बार 80 में एमएलए बना, बीडी कल्ला शिक्षा मंत्री थे, उनसे कह के ये स्वीकृत करवाया था, ये सोच के कभी इससे कुछ हमारे लड़कों को फायदा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जो मेरे मन में चिंता थी, ये देख करके अनुभव की बात बता रहा। फिर उसके बाद में पूरे राजस्थान शिवचंद जी माथुर जब मुख्यमंत्री थे, तब वो हर जिले के अंदर एक छात्रावास उन्होंने तय किया था कि एक जिले में एक छात्रावास लड़कों के रहने के लिए सरकार की तरफ से बढ़ाई। ये तो मैंने पहले कहा, वो पॉलिसी बजट में अनाउंस किया हर जिले में। उसमें बाड़मेर जिले में एक छात्रावास दिया, वो छात्रावास धोरी मीना में बनवाया। लेकिन उसका भी रिजल्ट मेरे ख्याल से, मुझे मेरी जानकारी में नहीं कोई रिजल्ट आया हो। नहीं, परिणाम अच्छा नहीं है, परिणाम अच्छे नहीं है उसके। हाँ नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं, मतलब एक बच्चा या 2-4 भी कामयाब हो जाते हैं तो भी समझता है, लड़का एक भी कामयाब हो जाता है तो भी मैं उसको मानता हूँ कि हमारी हमें सफलता मिल गई। लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उड़ा मालोनी में छात्रावास बनाया, उसका भी कोई परिणाम नहीं आया। फिर सनावड़ा के अंदर 2 छात्रावास बनाए, सरकारी के पैसों से बताना, उसका भी मैंने तो कोई परिणाम देखा नहीं। फिर आडेल में छात्रावास बनाया, फिर नोखड़ा में बनाया, फिर चवा में बनाया। तो इस तरह से इतने छात्रावास बनाए सरकार के पैसों से, लेकिन परिणाम कुछ नहीं देखने को मिला। तब मेरे को ये चिंता हमेशा ये देख करके सताती थी कि भाई अपने छात्रावास का भी कहीं यही हसन न हो जाए। परंतु आप लोगों ने वो नहीं होने दिया और मेहनत करके आज ये साबित कर दिया है कि ये छात्रावास उनकी तरह इसकी गति नहीं है। आप लोग
पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे तो हमें खुशी होगी। अब हमारी खुशी तो आप पर ही है। इसलिए आप मेहनत करें, हमारी खुशी में भागीदार बने और आगे बढ़े। आप लोग कांस्टेबल में जिनका चयन हुआ है वो अपने आप को कम नहीं आंके कि हमारा चयन तो हुआ है पर हम बने कांस्टेबल। कांस्टेबल बनना भी बहुत बड़ी बात है, ये कोई साधारण बात नहीं है। साधारण बात हो तो और कोई बन जाए ना, हर कोई। और कांस्टेबल की जो सेवाएं हैं वो कोई कम नहीं है जनता के लिए। अगर आप लोग अपनी सेवाएं अच्छी दोगे तो आप नाम कमाओगे और हमारा भी नाम होगा कि कहाँ से रहकर पढ़ना। आज आप अच्छा करो तो आपके माता पिता का भी नाम होगा, साथ साथ हमारा भी होगा। जैसा जोर सिंह ने कहा, ईमानदारी, भाई ईमानदारी की बात तो ज़्यादा करने से कुछ फायदा नहीं है। हालांकि जोर सिंह ने कहा, फिर भी इन्होंने भी कहा, मैं भी कहता हूँ, प्रयास करना कि हम ईमानदारी से अपनी सेवाएं दें। ये बात हमेशा आप अपने दिमाग में रखना। हमेशा आप अपने दिमाग में रखोगे तो आप कभी गलती नहीं करोगे। और आप इस बात को भूल जाओगे और आपका ध्यान सिर्फ पैसे की तरफ चला गया तो फिर मामला कैसे होगा वहाँ। और आपको गवर्नमेंट तनख्वाह देगी, उससे आपका गुजारा तो चल जाएगा। रोटी का इंतजाम तो हुआ कि नहीं हुआ? जिनके नहीं लगी, सबकी लगेगी नहीं, लगनी भी मुश्किल है। तो इतना इंतजाम हो गया तो ये भी बहुत बड़ी बात है। वो खड़े थे नहीं, लक्ष्मीकांत मुरली, वो कांस्टेबल है ना, खड़े दो, ये भी जयपुर से आए कि हम भी चलेंगे। ये कांस्टेबल ही है दोनों। मुरली थोड़ा लक्ष्मीकांत कह रहा है, वो आगे बढ़ गया। वो तो ये आप भी बनोगे, आप कांस्टेबल से सीआई तक तो पहुंचोगे। ये मुरली कांस्टेबल से ऊपर आगे बढ़ गया। तो कहना मतलब ये भी, इनकी भी भर्ती कांस्टेबल के रूप में ही है। और ये कभी फील्ड में नहीं लगे। अभी वो जोर सिंह कह रहे थे फील्ड में, ऑफिस में, ये ऑफिस में ही रहे। इनको तफ्ती करने की जरूरत इनसे हुई नहीं, क्योंकि इन्होंने कभी की नहीं मुगल में। तो लेकिन फिर भी ये अपना अच्छा चला रहे। आज वेल टू डू है। इन दोनों के पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं है। रहने के लिए मकान सब अच्छा बना रखा है। अपनी मेहनत से जो पैसे मिले उससे उसका उपयोग किया, सही सदुपयोग। पैसा मिलना है अलग बात है, उसका सदुपयोग करना नहीं आवे तो मिलने का कोई अर्थ नहीं है, उल्टा नुकसान कर देता है। पैसा ज्यादा हो तो आदमी को उत्पात सूझती है। इसलिए आप आगे बढ़े, ध्यान रखें तो आपका अच्छा होगा। जो इसमें चयन नहीं हुआ वो निराश नहीं हो। मुझे पूरा विश्वास हो गया इस छात्रावास में रहने वाले सभी विद्यार्थियों पर कि आप सारे के सारे कामयाब होंगे। क्योंकि आपका जुनून देख करके मैं कह रहा, बाकी मेरे कोई मैं अंतर्यामी तो हूँ नहीं, लेकिन जैसा आपका जुनून देख रहा हूँ, जैसे आपकी रुचि देख रहा हूँ, आपकी सोच भावना, उसके हिसाब से ये उसी वजह से ये इतने हुए 29। नहीं तो एक साथ कैसे हुए? एक साथ 29 करना कोई कम बात नहीं। एक भी हो जाता तो भाई ये तो हमारे छात्रावास से हुआ, तो पहले हुए ही एक एक करके 30 हुए, वो एक साथ नहीं हुए। तो इसलिए आप लोग मेहनत करें और इसमें सहयोग करने वाले सभी कौशला राम जी निःशुल्क सेवा दे रहे हैं।
को हम कुछ नहीं दे रहे, शाबाशी देने में भी कंजूसाई कर रहे हैं, उसमें भी वो तो दे दें कम से कम, तो ये दे रहे हैं। ये शंकर बलदेव ये तो मेरे परिवार के ही हैं, कर रहे हैं, इनको दे, इसमें काम है इनका। बलदेव भी जयपुर के पड़ा, तो इसलिए तुम भाई तेरा कर्ज उतार, और शंकर तो हमारे परिवार के, तो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे पर जो जाने का कह रहे थे, और ये पंचाराम जी जो हमारे जितनी भी कमेटियां बनी हुई नहीं छात्रावास की, उस कमेटी में जितने भी है महानुभाव, उनका भी पूरा पूरा सहयोग है। बिना सबके सहयोग के कोई अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, और मैं तो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं रहा। मैं तो ठीक है, कभी कभार टाइम मिले तो आ जाता हूँ। इसके अलावा इस छात्रावास में और भी कई तरह से लोग सहयोग करते हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। कुछ लड़के बहुत ही आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर थे, कई ऐसे भी थे जिनके माँ बाप दोनों नहीं थे, या कहीं के पिताजी हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर कि वो बिल्कुल ही। आज यहाँ पर आप लोगों का सम्मान करते हुए मेरे को ही नहीं, सबको बहुत खुशी महसूस हो रही है। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, इससे ज़्यादा और कोई गौरव की बात हो नहीं सकती। इस छात्रावास के शुरुआत में पहले जो कुछ इसके अंदर ओरे बने हुए थे उससे शुरुआत की। उसमें भी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे वो उसमें रह करके उन्होंने आगे की अपने भविष्य की तैयारी की, और वो कामकाज जब तक वो पुराना छात्रावास था उसका कामकाज जोर सिंह जी देखते थे, और मैं तो न उस समय कुछ देख पाया न अभी कुछ देख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा अपना अलग क्षेत्र है, न तो मुझे समय मिलता है न मैं इसमें कोई ज़्यादा जानकारी रखता। शुरुआत में भी जयपुर में जब 1980 में एमएलए बन के गया था, वहाँ भी मेरे वहाँ बहुत सारे लड़के मकान जो सरकार की तरफ से मिला था उसमें रहे थे, लेकिन वो भी सारे अपने हिसाब से पढ़ते थे। मेरी कोई उनको गाइडेंस किसी प्रकार की नहीं रही, क्योंकि मैं गाइडेंस दूँ इस प्रकार की मुझ में क्षमता भी नहीं थी। वो तो जो इसका जानकार हो इस क्षेत्र में वो इस गाइडेंस दे सकता है, जैसे पंचाराम जी आपको बता रहे थे, वो इस क्षेत्र में जानकार है। तो उसमें भी जितने भी रहे ईश्वर की कृपा से, उन सब की स्वयं की मेहनत की वजह से वहाँ जितने भी रहे सारे के सारे सर्विस लग गई, सबकी नौकरी लग गई। एक भी मेरी जानकारी में नहीं है कोई वहाँ रहा हो और उसके बाद में उसकी नौकरी नहीं लगी हो, या वो बेरोजगार घूम रहा हो, या वो गलत रास्ते चला गया हो, ऐसा नहीं। एक सिविल लाइन में मैं रहता था, तो एक लड़का था, तो कुछ अनुशासन उसने थोड़ा भंग किया। हमने उसको वहाँ ये कह दिया कि भाई तुम अब यहाँ नहीं रह करके दूसरी जगह रहो। उसके पिताजी भी आए थे मेरे पास, उन्होंने कहा इसको रखो। मैं कहा इसको नहीं, अब जितने दिन रह गया ठीक, अब इसको दूसरी दिया, क्योंकि यहाँ अंदर पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो सब का भविष्य खराब हो जाएगा। तो फिर वो दूसरी जगह रहा, लेकिन उसको भी ये लगा कि यार मेरे को ये इस वजह से बाहर कर रहे हैं, तो मैं मेहनत करके ये साबित करूँगा कि मैं भी कोई कम नहीं हूँ। और वो भी फिर लेक्चरर में चयन हुआ, किसमें हुआ? लेक्चरर है ना, लेक्चरर में उसका चयन हुआ। और आज
कोचिंग भी चलाते हैं, मगर मतलब बहुत अच्छी पोजीशन में है वो। तो कहने का मतलब ये है कि कोई यदि व्यक्ति ठान ले कि मुझे कामयाब होना है, आगे बढ़ना है, तो वो बढ़ सकता है। जो उम्मीद छोड़ दे, निराशा या हताशा उसके जीवन में आ जाए, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए आप लोगों को सबसे पहले इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अपने जीवन में कभी निराशा और हताशा को अपने नज़दीक भटकने नहीं दें। कोई निराश होने की ज़रूरत नहीं, कोई हताश होने की ज़रूरत नहीं। जीवन में कभी सफलता, कभी असफलता, ये चलती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत तत्काल सफलता मिल जाती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सफलता बहुत देर से मिलती है, लेकिन जो लगा रहता है उसको एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। और जो निराश और हताश होकर बैठ जाता है उसको सफलता कहीं नजदीक नहीं रहती। जोधपुर में ये पंचाराम जी बीमार रहे थे, उनको ध्यान है। अभी आपके यहाँ पर तो छात्रावास में हमने कोशिश की है, बेटी सुनीता ने, तेज सिंह जी ने उसको बनाया भी, और भी सुविधाएं जो भी सारी कोशिश की, जो सुविधा है वो आपके सामने है। लेकिन वहाँ पर रहते थे लड़के सांगाराम जी, जो तमिलनाडु के डीजीपी से रिटायर हुए, डीजीपी की पोस्ट थी सांगाराम जी जांगे। और वो गैरेज था, मेरे गाड़ी तो मेरे थी नहीं, इसलिए गैरेज खाली पड़ा था। तो वो उस गैरेज में रहे। गैरेज में रह करके, गैरेज में क्या सुविधा, कोई सुविधा मानते हो क्या? एक जगह मिल गई उनको, एक खाट उन्होंने अपनी लगा दी, छोटी मोटी पढ़ने के लिए टेबल लगा दी होगी। वो कभी बुलाएंगे, आएंगे तो आपको बताएंगे अपने बारे में। और ईश्वर की कृपा से और उनकी मेहनत की वजह से उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही IPS में सिलेक्शन हो गया। मतलब सुविधा हमने कुछ उनको मुहैया नहीं कराई, सिर्फ थोड़ी सी एक जगह दी रहने के लिए गैरेज में। ये सच्चाई है, उनको खुद को पूछ लेना, इनको पंचाराम जी को सब पता है। फिर भी उन्होंने जो मेहनत की, जज्बा था, उसकी वजह से उनको सफलता मिली। इस प्रकार आप लोग इस छात्रावास में रहने वाले जो जिनका अभी चयन हुआ कांस्टेबल में, और पूर्व में भी जैसे कह रहे 31 का और चयन हो चुका अलग अलग पदों पर, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, उत्तरोत्तर उज्जवल भविष्य की। लेकिन जिनका अभी परीक्षाएं दी, उसमें हो सकता है कईयों ने परीक्षा दी, उनका परिणाम भी नहीं है, कईयों ने परीक्षा दी, उसमें वो सफल नहीं हो पाए हों। कोई बात नहीं, सफल नहीं हो पाए, हमेशा सफलता नहीं मिलती है। कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें हर आदमी को बस हाल डालते ही उसको सफलता मिल जाए। कुछ लोगों को मिल जाए, इसके भरोसे अगर अपन बाकी जिसको सफलता लेंगे वो भी सोच लें उसको मिल गई, मेरे नहीं मिलेगी, और ये सोच करके आप अगर बैठ जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये कांस्टेबल की भर्ती है। जैसा मैंने कहा, संगरम जी IPS में सिलेक्शन हुआ उनका, तो ये भी कोई कम बात नहीं है। और जिसमें 29 का एक साथ चयन होना, एक का भी हो तो भी बहुत बड़ी बात होती है।